शास्त्र कहते हैं मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जिसके पास बहुत कुछ होता है अक्सर वही सबसे ज्यादा असंतुष्ट और बेचैन होता है। लोभ धीरे धीरे इंसान को अंधा कर देता है। इसीलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं अति सर्वत्र वर्जित, क्योंकि अति हमेशा विनाश लाती है। आज की कहानी है एक ऐसे सेठ की जिसे लोभ ने सब कुछ देकर सब कुछ छीन लिया। लोभ बुरी बला है शति क्षति सहस्रम वै सहस्री लक्ष्मी हते लक्षाधिपस्तथा राज्यन राज्यस्थ स्वर्गमी हते। अर्थात जिसके पास 100 रुपए है वह 1000 की चाह करता है, जिसके पास 1000 है वह लाख की चाह करता है, जिसके पास लाख है वह करोड़ की अरब की अथवा राज्य की चाह करता है, और जिसके पास ये सब है वह स्वर्ग की चाह करता है। उक्त श्लोक का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। उसके मन में एक ऐसा गहन गड्ढा है जो कभी भर नहीं सकता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी सूक्ति कही है कि अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात कोई भी काम हो, चाहे खाने का, पीने का, धन पाने का इत्यादि, अगर हम अति करेंगे तो वह खतरनाक ही होगी। और यह बात बिल्कुल हस्तामलकवत सत्य है। अगर किसी को यकीन न हो तो वह करके देख ले, रिजल्ट मिल जाएगा। इस संदर्भ में मुझे एक लोभी सेठ की कहानी याद आ रही है जो कभी मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी। उसे ही मैं यहां लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। राजस्थान के किसी शहर में एक सेठ जी रहते थे। नाम था उनका धनदास। वह इतना लोभी था कि उसके पास अपारन दौलत होते हुए भी और चाहने की इच्छा के कारण कभी खुश नहीं रहता था। बस इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था कि कैसे और धन प्राप्त किया जाए। एक दिन घूमते घूमते वह सेठ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा घर सोने चांदी हीरे मोती पन्ने इत्यादि से भर जाए और मैं इस विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊं। यह सुनकर ज्योतिषी बोला, देखो सेठ जी, धन की देवी तो लक्ष्मी है। यह सारा डिपार्टमेंट विभाग उन्हीं का है। अगर तुम जब तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लो तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती है। बस फिर क्या था, सेठ जी तो लग गए उसी क्षण से जप तप करने, और उसने प्रचंड जप तप करके कर लिया प्रसन्न लक्ष्मी जी को, और वे तुरंत प्रकट भी हो गई बिना विलंब के। लक्ष्मी बोली, हे सेठ, मैं तेरे पूजा पाठ और जप तप से अतीव प्रसन्न हूं। बता तेरी क्या इच्छा है, क्योंकि बिना किसी इच्छा के तो कोई शायद ही मुझे याद करता हो। अतः तू तो बेझिझक होकर वरदान मांग। यह सुनकर धनदास बोला, हे देवी, यदि आप हकीकत में ही मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया आप मेरा घर सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि से भर दीजिए। यह सुनकर लक्ष्मी बोली, ठीक है, मैं तेरा घर तो उक्त सभी कीमती वस्तुओं से भर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम्हारा घर इन सब चीजों से भरेगा तो अन्य लोगों का भी घर इन वस्तुओं से भर जाएगा। यह सुनकर धनदास सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अन्य लोगों के घर अधिक संपत्ति हो जाए। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक कारण तो यह है कि मेरे पास पहले से ही अथाह धन दौलत है, और दूसरा यह कि लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना मैंने की है। अतः लक्ष्मी उनको बिना कुछ करे कराए अधिक धन थोड़े ही दे देंगी। और इस विचार मंथन के उपरांत वह बोला, ठीक है देवी जी, ये तो अच्छी बात है कि सभी संपन्न हो जाएंगे। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी बोली, तथास्तु। बस फिर क्या था, भर गया सेठ का घर धन दौलत से, पैर रखने तक ओज गहनहीन घर में जहां देखो वहीं धन दौलत। सेठ की तो बाछें खिल गई और वह अत्यंत खुश हो गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद जब उसने अपना होश संभाला तो सोचने लगा कि अब इस दौलत को संभाल कर पैकिंग सैकिंग करके तरीके से रखा जाए। अब धन इतना अधिक था कि उसकी पैकिंग सैकिंग वह अकेला तो कर नहीं सकता था। इस काम के लिए उसे मजदूर चाहिए थे, अतः वह घर से बाहर मजदूर लेने गया। लेकिन ये क्या, जैसे ही सेठ ने मजदूरों से चलने को कहा वे बोले, ओ सेठ जी, अब हमें तुम्हारी मजदूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे घरों में भी धन के ढेर लगे हुए हैं, तुम ही हमारे यहां मजदूरी कर दो। इतने में सेठ को भूख लगी तो उसने सोचा, इतनी जल्दी घर में तो रोटी बनेगी नहीं, क्यों न बाहर से ही कुछ लेकर खा लिया जाए। और वह बढ़ गया एक रेस्टोरेंट की ओर। वहां जाकर वह बोला, मुझे भोजन दीजिए। लेकिन यहां भी वही स्थिति। रेस्टोरेंट का मालिक बोला, अब हम भोजन वोजन नहीं बनाते। जिस चीज के लिए हम सब ये काम करते थे उसके तो अब हमारे यहां ढेर लगे पड़े हैं। अब तुम चाहो तो ये भोजन वोजन बनाने का काम कर सकते हो, हमें भी भोजन मिल जाएगा। ये सब देख सुनकर सेठ ने सोचा, चलो भोजन न सही दूध ये से दूध लेकर पी लिया जाए।
और वह चल दिया दूधिया की ओर। लेकिन जैसे ही वह दूधिया के पास पहुंचा तो उसने देखा दूधिया धन के ढेर संभाल रहा है। वह बोला, सेठ जी, अब मैं दूध नहीं बेचता। अब मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, कहीं और दूध ढूंढो। इसके बाद सेठ हलवाई की दुकान पर गया। वहां भी उसे वही उत्तर मिला। इसके बाद सेठ जहां भी गया उसे यही उत्तर मिला। सब यही कहते कि अब सबके पास धन के ढेर लगे हैं, अब रुपए की या धन की कोई कीमत नहीं है। यह देख सुनकर सेठ बहुत असहाय, निराश, हताश और उदास हो गया। सेठ ही नहीं, शहर के अन्य लोगों की हालत भी ऐसी ही हो गई थी, क्योंकि सबके काम धंधे बंद हो गए। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं मिलनी बंद हो गई। लोग विलाप करते हुए कह रहे थे कि सिर में मारे इस धन को जिसे कुछ मिलता ही नहीं। क्या इस धन को हम चांटे? क्या इस धन को हम खाएं या इसके वस्त्र पहने? यह सब देख सुनकर सोचने लगाए है तो बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका तो तुरंत कुछ उपाय करना चाहिए, वरना सब मर जाएंगे। वह दोबारा ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी के सामने सारी घटना सुना दी। ज्योतिषी बोला, इसका जो भी उपाय है वह लक्ष्मी जी ही तुम्हें बता सकती है। हो सकता है वे अपना वरदान वापस ले और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। अतः तुम पुनः लक्ष्मी जी का आह्वान करो, वे अवश्य ही प्रकट होंगी। सेठ जी ने पुनः पूजा अर्चना की। लक्ष्मी जी फिर से प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और जैसे ही वे प्रकट हुई, सेठ ने निवेदन किया, हे लक्ष्मी माता, हमें अधिक धन नहीं चाहिए, कृपया हमें फिर से पहले जैसे साधारण बना दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, तुमने तो बड़े चाव से अधिक धन का वर मांगा था, अब क्या हो गया जो तुम उसे लौटाते हो? यह सुनकर सेठ बोला, मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि दूर के डोल सुहावने होते हैं। उसे आज प्रकट रूप में देख भी लिया। मैं समझता था कि अधिक धन प्राप्त करने से मनुष्य सुखी होता है, किंतु आज मैंने स्वयं यह अनुभव कर लिया है कि आवश्यकता से अधिक धन दुख का कारण होता है। उसके कारण मेरा खाना पीना, बैठना, सोना जागना सब कुछ हराम हो गया है। और हां, मैंने यह भी भली भांति समझ लिया है कि न केवल धन अपितु कोई भी काम आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति हमेशा ही खतरनाक होती है। अतः मैं अब आपसे पुनः विनती करता हूं कि आप हमें फिर से साधारण मनुष्य बना दीजिए, जिसे हम परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें। कहा भी जाता है कि पश्य कर्मवशात् प्राप्तम भोजन कलापि भोजनम हस्तोधमं बिना वक्त्रे प्रविशेन कथंचन। अर्थात देखो, भोजन के समय भाग्यवश भोजन तो प्राप्त हुआ, किंतु हाथ के उद्योग चलाने बिना कभी वह स्वयं अपने मुख में प्रविष्ट नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य परिश्रम करने से ही सफल होते हैं, विचार करने मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं आकर नहीं घुसते, अपितु इसके लिए शेर को प्रयास करना पड़ता है। उद्यमेन विना तात न सिद्ध्यन्ति मनोरथा, कातरा इति जल्पन्ति यद भाग्यं तद भविष्यति। डरपोक और आलसी मनुष्य ही ऐसा कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही होता है, क्योंकि पुरुषार्थ किए बिना विचार मात्र से कार्य सिद्धि कभी संभव नहीं होती। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिन्वत्तस्य मूर्छिन तिष्ठन्ति वायसा। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह ऐसे होता है जैसे महल के ऊपर बना हुआ सिना, जिस पर अनेक कौवे आकर विष्ठा करते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें भगा नहीं सकता। यह सब सुनकर लक्ष्मी जी ने पुनः उन सबको पहले जैसा बना दिया और सभी मेहनत करने लगे तथा सुखपूर्वक रहने लगे। वैसे तो इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन उसमें दो प्रमुख है। 1, कभी भी हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। किसी भी काम में अति बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए, चाहे वो खाना पीना, चलना, टीवी देखना, इंटरनेट पर बैठना, फिल्म देखना, पढ़ना लिखना इत्यादि, चाहे कुछ भी हो।